और देखिए तेहरान समेत कई शहरों पर हमले जारी हैं और फर्दिस, मलर्द, अंदिशेह और शहरे ज़ीबा में धमाके हुए हैं। बड़े पैमाने पर हवाई हमले की खबर है। भीषण विस्फोट से भारी तबाही हुई। और इस बीच ईरान पर हमलों की नई लहर लॉन्च की गई है। अमेरिका के तेहरान पर सीरियल हमले हुए हैं। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। और वहीं लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला। आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया इस हमले में। और ईरान जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान, युद्ध समाप्ति की कगार पर है। यह कहा है ट्रंप ने, ईरान की नौसेना, वायुसेना और संचार सिस्टम को हमने तबाह कर दिया है। यह दावा कर रहे हैं ट्रंप। कह रहे हैं कि युद्ध अब जल्द खत्म हो सकता है, हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन यह काफी नहीं। और देखिए इधर अमेरिका को आईआरजीसी की बड़ी धमकी। अमेरिका के साथ 10 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं, ये आईआरजीसी ने कहा। आईआरजीसी के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी का दावा है और ईरान की ताकत पर कोई शक न करे, ये जब्बारी ने कहा। तो देखिए ये अपने आप में कितना दिलचस्प है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि जंग बस खत्म होने वाली है और ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम अभी 10 साल और जंग लड़ सकते हैं। लंबी जंग की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। 11 दिन से अमेरिका और इजराइल से ईरान अकेले जंग लड़ रहा है। ईरान अभी पीछे हटता भी नहीं दिख रहा। इजराइल और सहयोगी देशों पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं। अमेरिकी बेसिस को भी ईरान कर रहा है टारगेट। खामनेई की मौत का भी कोई असर ईरान की ताकत पर पड़ता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। आईआरजीसी जस की तस नजर आ रही है और बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। और देखिए 10 साल तक युद्ध क्यों, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है। ईरान के पास सुपर मिसाइल पावर है। एक तो ये ईरान के पास ये शक्ति है और ईरान के पास करीब 1 लाख मिसाइल हैं, ये भी दावा किया जाता है। 1000 मिसाइल हर महीने ईरान बनाता है। ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। मिसाइल सिटी में सभी तरह की मिसाइलें मौजूद हैं, जिसकी ताकत दुनिया देख भी रही है। सिंह सर, अब तो बात यह है कि ट्रंप भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिष बन गए, युद्ध जल्द खत्म होगा। आईआरजीसी कह रही है 10 साल तक लड़ सकते हैं। वाकई में ट्रंप जो चाहते हैं वो हो पाएगा? बहुत जल्दी खत्म हो पाएगा युद्ध? रवि, ये एक नैरेटिव वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तरीका है जो कि ट्रंप हमेशा इस्तेमाल करते हैं और उनके बदलते स्टेटमेंट्स और बदलती एम्स, गोल पोस्ट शिफ्ट होते हैं, साफ जाहिर हुआ है। और इससे क्या हुआ है कि अमेरिका की जो पोजीशन है विश्व के अंदर एक डाउटफुल देश की सामने आ रही है कि उसका ना क्लियर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सामने नहीं आ रहा। बस यस, इतना हो सकता है कि जो अमेरिका कर रहा है काफ़ी हद तक मिलिट्री ताकत से उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की है। उसकी एयरफोर्स, उसकी मिसाइल साइट पे गिराया है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे नुकसान किया है, नेवी का बर्बाद किया है उन्होंने। तो इसमें हो सकता है कि अभी क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। मेरे विचार में इसका ऐसे हो सकता है कि अभी अमेरिका चाहता है कि मैं ऑयल के ऊपर पूरा कंट्रोल करूं, ईरान के ऑयल के ऊपर, और दूसरा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का मैं एक कंट्रोलर इन चीफ बन जाऊं। पर सर, बिना मनपसंद सरकार बनी ये कैसे होगा? ऑयल का देखें, उनका जो अगला स्टेप आ रहा है कि खड़ग आइलैंड को कब्जा करें, स्पेशल फोर्सेस के जरिए एक्शन करें। अगर उसमें उनको कामयाबी मिलती है तो 90% खड़ग आइलैंड का ऑयल रिसोर्स ईरान का है वहाँ पे, और उसके ऊपर अगर हो जाता है कामयाबी तो फिर ईरान की पोजीशन अपनी रिसोर्सेज, अपनी इकोनॉमिक के ऊपर बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। ठीक है सर, डोनाल्ड ट्रंप कह तो यही रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो अमेरिकन नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी ऑयल टैंकर्स को, लेकिन क्या ईरान के रहते ये मुमकिन है? ईरान ने आज भी ताजा बयान जो ईरान की तरफ से आया उसमें कहा गया है कि वैश्विक तेल की जो कीमतें हैं उसे ईरान ही गवर्न करेगा, कोई और देश नहीं। होता क्या है देखने वाली बात है। वहीं ईरान जंग को लेकर अमेरिका की विध्वंसक तैयारी लगातार सामने आ रही है और आने वाले वक्त में और बड़े हमले, नए नए हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती नजर आ रही है।